हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फोर्थ वीडियो ऑफ पाई चार्ट। अब होपफुली आप लोगों ने पहले जो है 3 वीडियोस जो हैं देखी होंगी। यहाँ पे पाई चार्ट के ऊपर पहली 3 वीडियोस जो हैं मैं बना चुका हूँ और मैं यहाँ पे डबल पाई चार्ट जो है यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ द हाईएस्ट वन। ये पाई चार्ट सिंगल के अंदर हाईएस्ट नंबर बनता है डबल पाई चार्ट। लेट्स सी कि उनको यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको पाई चार्ट सेंट्रल की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। देखिए, कहता है परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज ए एंड बी फॉलोइंग पाई चार्ट द नंबर ऑफ आईटी एग्जीक्यूटिव इन कंपनी ए एंड कंपनी बी इज दिस एंड दिस। देखो, आईटी एग्जीक्यूटिव है फर्स्ट, यानी 24 एंड 20। ही इज सेइंग कि 20% इज इक्वल टू है 880, दैट इज इक्वल टू ए। एंड आपका कहता है जी 24% दैट विल बी इक्वल टू 864, इट इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर मैं ये 20 की बजाय 100% की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, देखो 20% इक्वल टू है 880, 1% शुड बी इक्वल टू 880 डिवाइड बाई 20 और 100% मल्टीप्लाई विद 100, तो 0 0 कैंसिल आउट, 44, तो ये आ जाएगा 4400। तो ये वैल्यू आ गई है इस चीज़ के लिए। सेम मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। 24% मेरा गिवन है बी के लिए 864 और 1% विल बी इक्वल टू 864 डिवाइड बाई 24 और 100% की मैं वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई विद 100। तो ठीक है बच्चों, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 36 पे कैंसिल आउट होगा और 3600 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाली टोटल वैल्यू आ गई है 3600। ये टोटल वैल्यू है सेंटर की, यानी टोटल वैल्यू, राइट। ठीक है, मैं रफ करके लिख देता हूँ इनको। अब बच्चों, फॉर फ्यूचर यूज़ आपने यहाँ पे ये 4400 है, ये 3600 है और ये टोटल वैल्यू है। दिस इज़ टोटल। मैं सेंटर पे इसलिए लगा रहा हूँ कि आप कहीं किसी एक को इसकी वैल्यू ना लेट कर लो। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन कंपनी ए एंड दैट ऑफ कंपनी बी। ए और बी में सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने देखने हैं बच्चों। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है सेकंड 28% एंड 26%। ही सेइंग 4400 मल्टीप्लाई 26% माइनस और 3600 मल्टीप्लाई 28%। वो सिर्फ ये काम मुझसे कराना चाहता है, राइट। तो 00 मेरी कैंसिल आउट हो चुकी हैं। आप अगर इनको जो है मल्टीप्लाई करके अगर डिफरेंस निकालते हो, ये आएगा मेरा 1144 माइनस और ये रह जाएगा 1008, तो ये बनेगा बच्चों 136 के राउंड। ठीक है, तो 136 मेरा जो है डिफरेंस आ जाएगा, जो कि वो डिफरेंस मुझसे पूछना चाहता था। तो आंसर रहेगा थर्ड वन, राइट। चलो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करता हूँ। इन विच पेयर इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ दीज टू टाइप्स आर सेम फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए में भी सेम है, कंपनी बी में भी जो है वैल्यू सेम है। तो ठीक है बच्चों, एक बार कैलकुलेट करने की जो है ट्राई कर लेते हैं हम कि किस वे से वो क्या पूछना चाहता है। चलो जी, मैं इसको रफ कर देता हूँ, इट इज़ यूजलेस नाउ। चलिएगा जी, देखो कंपनी ए में अब ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे ऑप्शन से जाना पड़ेगा, तो मुझे ऑप्शन चाहिए पहले भाई। पहले मैं ए और 2 1, तो बच्चों मैं पहले 1 और 2 को जो है चेक कर लेता हूँ कि सेम वैल्यू आती है कि नहीं आती है। अगर ए की आती है तो ये 2 ऑप्शन होंगे, नहीं तो आप स्किप आउट कर सकते हैं। चलो जी, देखते हैं। अगर मैं 1 की वैल्यू बात करता हूँ तो 20% मीन्स 1/5 और 1/5 ऑफ दिस थिंग मैं निकाल लेता हूँ 880 के राउंड मेरा जो है रहेगा, ये मुझे पता है। और इसकी वैल्यू रहती है मेरी 864, राइट। ये गिवन ही है आपको दोनों वैल्यू। तो ये देखो, ये इक्वल तो नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, इक्वल तो नहीं है। दैट मीन्स कि आंसर कौन कौन से नहीं बन सकते। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये ऑप्शन तो नहीं बन सकते। तो मैं सेकंड का चेक करता हूँ अब कि सेकंड है कि नहीं। सेकंड इज 26% ऑफ दिस थिंग एंड 28% ऑफ दिस थिंग। तो बच्चों मैंने जस्ट अभी अभी ये क्वेश्चन जो है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए करके भी दिखाया था वहाँ पे कि किन के लिए जो है ये सेम रहेगा। इसका 26% मैं निकाल लूँ, 4400 मल्टीप्लाई 2600 अगर करता हूँ, 00 मेरा कैंसिल आउट और ये आता है 1144। अब मैं 28% 3600 का 28% अगर मैं निकालता हूँ, 00 ये कैंसिल आउट, तो ये भी आता है
अराउंड ऑफ आपका बच्चों ये रहेगा 22। एक बारी मैं दोबारा से क्वेश्चन जो है चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, सेकंड वन जो है मैं चेक कर रहा हूँ कि सेकंड वैल्यू जो है मेरी सेम आती है कि नहीं नहीं आती है, राइट। चलो जी, नेक्स्ट भाई बच्चों, वी आर देयर, कहाँ पे थे हम, सॉरी, तो रियली सॉरी, हम हैं यहाँ पे 3600, दिस इज 3600 मल्टीप्लाई, मैंने इसको 28% से करना था, 28%, 00 मेरे कैंसिल आउट, 8 से मैं अगर मैं करता हूँ 8 6 48, 8 आएगा, वो 8 कभी भी इस 4 के तो इक्वल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि सेकेंड ऑप्शन भी मेरा यहाँ पे क्या रह गया है, कैंसिल आउट हो जाता है। अगर मेरा सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया है, दिस इज़ द कैंसिल आउट। अब मैं चलता हूँ थर्ड को इक्वेट करने के लिए। अगर मैं थर्ड की वैल्यू पिक करता हूँ, दिस इज़ 9% और दिस इज़ 10%। 10% यहाँ पे था 4400, यहाँ पे था 3600। अगर इसका 10% निकालें तो 440 आएगा, इसका 9% में निकाल लेता हूँ, 600 मल्टीप्लाई 9%। देखो 00 कैंसिल आउट, 6 से 9 पे गया 5 और 54 कैरी 5 27, और भाई 5 अगर आप करते हो तो ये 32 रहेगा। तो ये भी देखो बच्चों इक्वल नहीं आ पाया, तो आंसर आपका क्या रहता है यहाँ पे, नन ऑफ दीज आपका आंसर चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ये भी नहीं आपका बना, क्योंकि एटलीस्ट जो है वो इक्वल जो है जाने चाहिए थे मेरे। चलो जी, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अकाउंटेंट इन द कंपनी ए टू द कंपनी बी। दोनों की मैंने रेशियो जो है बतानी है। अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट की बात करें तो फोर्थ वन मतलब ये वाला रहेगा 4400 इट इज़ 12% सॉरी, और रेशो, और ये है 11% ऑफ 3600। मैंने ये रेशो निकालनी है। अब रेशो निकालना इजी है, जीरोस कैंसिल, ये वाली डबल ज़ीरोज़ जो मेरी कैंसिल, 11 से मैं कट कर सकता हूँ 4 पे, ये 4 से ये मैं 9 पे कट कर सकता हूँ, 12:9, दैट मीन्स कि 4:3। तो ये जो है बच्चों आपका आंसर वहाँ पे रह जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको समझ आ रही होगी, तो इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इन कंपनी बी द नंबर ऑफ IT एग्जीक्यूटिव इज़ 1% मोर देन नंबर ऑफ क्वालिटी एनालिस्ट। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कितना वो ज़्यादा है। तो आप इसमें ना डायरेक्टली निकाल सकते हो। डायरेक्टली कैसे निकालोगे, देखो ये कितना है 24%, एंड आपका क्वालिटी एनालिसिस थर्ड वन है 9%। तो वो कितना ज़्यादा है बच्चों, अगर आप इंक्रीमेंट यहाँ से देख रहे हो तो आई थिंक इट इज़ 15, और 9 से ज़्यादा मल्टीप्लाई में 100, यही क्या निकलेगा, मोर की परसेंटेज निकलती है मेरी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये 5 ये 3, तो 500 डिवाइड बाई 3 ये रहेगा 166.66 आपका जो है यहाँ पे आंसर रह जाता है। तो इस वे से बच्चों आप लोग जो है आप अपना आंसर्स जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस पे जाएंगे। ये आंसर हो सकता था अगर यहाँ पे पॉइंट्स भी होते, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं गिवन है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वाज 770 इन द कंपनी ए, एडमिन स्टाफ 770 है, व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज इन द कंपनी। तो ठीक है बच्चों, इट इज़ क्वाइट इजी, 770 आउट ऑफ क्या होगा 4400 होगा, क्योंकि टोटल स्टाफ 4400 है, मल्टीप्लाई में 100, डबल ज़ीरोज़ कैंसिल आउट। अब आप ये 70 पे कैंसिल कर दीजिए 11 से, ये 4 पे कैंसिल कर दीजिए, ये 35 और ये 2, यानी 35 डिवाइड बाई 2 होता है 17.5%। तो 17.5% ही आपका आंसर रह जाएगा। अगर इस वे से बच्चों अगर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको भी बहुत ईजिली जो है वहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन किस टाइप का था, कैसे आप लोग कर सकते हो, वे क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच।